क्या घटना हुई थी, किस तरह की घटना आपके घर पे आज अचानक हुई है? सर अभी कुछ देर पहले आंधी आई थी, उसमें हमारे सबसे टॉप फ्लोर पे वो लगा हुआ है, टीन शेड लगा हुआ है। टीन शेड पीछे वाले घर पे जो कि नजमू हैं, राजू भाई और कई 2-3 और लोग थे, उनके घर पे गिर गया था। तो वो लोग पहले तो बदतमीज़ से बात किए आके, उसके बाद फिर आके फिर घर पे हमारे मारे पीटे, हमारे मामू को मारे। हार्ट के पेशेंट हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई है कुछ दिन पहले, उनको मारा है। फुटेज सब हमारे पास है। फिर हमको मारा है, हमारी बीवी को छुड़ाने आई वो, उसको मारा है और गलत जगह हाथ भी लगाया है। चेन पहने घर पे कोई मौजूद था कि सर इत्तेफाक से कोई नहीं था, सिर्फ हमारे 70 वर्षीय पिताजी और हमारे मामा 65 साल के वो थे। नमाज पढ़ने गया था? जी सर, वो नमाज़ पढ़ने के था, फ्राइडे का दिन था इसीलिए। मैडम आपके साथ जो घटना हुई है, किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड को मर्द हम बचाने गए थे, उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींचा और हमें गाल पे और यहाँ सीने पे मारा। उसके बाद गलत जगह हाथ लगाया। तो क्या आपको काफी ज़्यादा चोट आई? जी, सीने में, हाथ में चोट आई। यहाँ पे तो मैडम क्या चेन पहने थे, वो क्या क्या आपका गायब हुआ? चेन है, इयरिंग है, और बस इयरिंग क्या सब चेन और ये क्या सोने का? गोल्ड था जी, सब गोल्ड था गोल्ड का था। जी। लगभग कितने का रहा होगा? चेन मेरी एक दोनों मिला के 1.25 लाख। अच्छा, लगभग कितनी की संख्या में घर में घुसे थे आपके वहाँ? 6-7 लोग थे। अभी आपने जैसे कुछ सूचना भी बता रहा था कि छोटे बच्चे भी थे हमारे, उनको भी धक्का मुक्की किए हैं सब बच्चों से, सब कैमरे में फुटेज है। उम्र की लड़कियाँ थी? 20 से 22 साल की 2 लोग थी जी। सब फुटेज है। ये जो घटना हुई उसके बाद आप किससे संपर्क किया? किसी पुलिस से आपने संपर्क जी, पुलिस से किया? संपर्क किया। पुलिस का पूरा सहयोग है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो मुलजिम है उनको पकड़ा गया है। लेकिन अभी एक अभियुक्त जो है नहीं पकड़ाया है, जिसका नाम जानू है। दबाया और लेकिन उधर से और दबाव बहुत पड़ रहा है कि केस वापस ले लीजिए, केस वापस ले लीजिए, लेकिन हम केस देंगे नहीं। क्या इसमें सुनने में महिला भी है जो मारने वाली? जी, एक महिला, उसकी बहन, राजू की बहन आई थी, वो भी मारी हमको है। सब फुटेज हमारे पास है, अगर आप कहिएगा। नाम नहीं अभी बता। इन्होंने क्या कहा है आपसे यहाँ पे? अभी तो कुछ कहा नहीं है, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाकी हम जी नहीं, अभी FIR हो रही है। अभी हो रही है, कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है अब अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है तो अगली आपकी रणनीति क्या होगी? सर उच्च अधिकारी से मिलेंगे, बड़े अधिकारी से मिलेंगे। फिलहाल ये अभी तक ये SSP के वहाँ जाएंगे, DM के थाने का क्या रवैया रहा? अभी तक तो कॉपरेट हो रहा है, अभी तक कॉपरेट हो रहा है, आगे पता नहीं है। क्योंकि सुन रहे हैं बड़े नेताओं का फ़ोन आ रहा है, कोई पुराने नेताओं का फ़ोन आ रहा है दबाव के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। योगी सरकार है, कुछ नहीं होगा, हमको पता है। अजहर मंजूर। मानिए आज सलीम जो घटना घटी है, आप उस वक्त क्या मौजूद थे घर के पास या आपको कैसी इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। जब मैंने ऑन किया तो मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया कि उनके घर पे ऐसी सी घटना घट गई है और तमाम अज्ञात लोग आके मारे हैं। और ये तरीका गलत है कि महिलाओं को मारना, बुज़ुर्गों को मारना। भाई कोई अगर प्राकृतिक आपदा आई हुई है, हवा तेज़ चल रही है, ऊपर छत पे टीन शेड लगा हुआ था, अगर वो टूट के गिरता है तो जो क्षति हुई आप आके एक बार कह देते कि कोई नुकसान हुआ है। उनका नुकसान वैसे कुछ हुआ नहीं है, उनके पास कोई वो नहीं है। मेरे पास पूरी फुटेज भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास सब कुछ भी है। उनका फ़ोन भी आया, उन्होंने गोली से मारने की धमकी भी दी है। वो भी रिकॉर्डिंग है। और कुछ विधायक कुछ जो लड़ने वाले इस वक्त जो कहा जाता है जो चुनाव लड़ने वाले थे, उनका भी दबाव पड़ रहा है थाने के ऊपर कि क्रॉस FIR की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ क्रॉस FIR किस लिए की जाए? मैं तो खुद मार खाया हूँ। जिस तरह आपने अपनी फुटेज दिखाई है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि एक शख्स आते हैं और वो आपको मारना शुरू करते हैं, आपके घर में घुस करके मार रहे हैं। जी, क्या ये कोई पहले से रंजिश इस तरह की कुछ? नहीं, आज तक कभी कोई रंजिश नहीं हुई है। अगल बगल के आप पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं कि कभी किसी चींटी से भी लड़ाई हुई हो। हम इतना दावा कर रहे हैं। जिनके ऊपर आप लोग केस की बात कर रहे हैं उनका साफ ये कहना है कि मारपीट दोनों तरफ से हुई है। तो हमारे पास फुटेज है, वो फुटेज दिखा दें। अगर हम लोग उनके घर गए होते तो बात होती, वो हमारे दरवाजे पे आए हैं और मैं पत्रकार हूँ। वो 6 से 7 लोग थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं खुद स्वयं पत्रकार हूँ। जी, देखिए, मैं यहाँ पर SO साहब से भी FIR की गुजारिश करता हूँ, गुहार लगाता हूँ और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये CM सिटी है और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री
वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर यहाँ पर एफआईआर नहीं होती है और क्रॉस एफआईआर उधर से की जाती है पैसे के बल पे या कोई दबाव के बल पे या कुछ के बल पे, तो हम एसएसपी के वहाँ जाएंगे, डीएम के वहाँ जाएंगे और सीएम पोर्टल तक ये रिकॉर्डिंग और वीडियो का कैमरे की रिकॉर्डिंग सब डालेंगे और जहाँ तक हो सकेगा आला अधिकारियों तक जाने की कोशिश करेंगे।